चित्र में आपका स्वागत है। मित्रों, अब हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन का बहिष्कार। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग भारत में मॉन्टफोर्ड सुधारों की प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से संगठित हुआ था, जिसके सभी सदस्य गोरे थे। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का निश्चय किया। बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। 12 दिसंबर को आयोग के पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचने पर इसका जबरदस्त विरोध किया गया। साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया गया। काले झंडे दिखाए गए और साइमन आयोग का जबरदस्त बहिष्कार किया गया। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, रामवृक्ष बेनी पुरी आदि ने मिलकर इस पार्टी का स्थापित किया था। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। मतलब कि 1931 में इस संगठन बनाया गया था। औपचारिक निर्माण 1934 में हुआ था। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनी पुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, योगेंद्र शुक्ला और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। एक और जहां इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा, वहीं दूसरी ओर इन्होंने किसानों और मजदूरों को संगठित करने और राजनीतिक स्तर पर सचेत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई। इन नेताओं ने इस आंदोलन के दौरान सर्वस्व त्याग कर ज्वलंत आदर्श देशवासियों के समक्ष रखा। ऐसे ही उद्देश्यों से प्रेरित होकर एक अन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, ने 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में की। इस संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी और मार्च 1942 तक ही इसके प्रमुख नेता बिहार में कैद किए जा चुके थे। अब मित्रों, हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित हुआ तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया। 26 जनवरी 1950 को बिहार में स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा आरंभ हुई और 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस नमक सत्याग्रह में बिहार के बेरी दरभंगा निवासी एवं गांधी जी के निकट सहयोगी श्री गिरिवरधारी चौधरी, जिनका दूसरा नाम कारो बाबू था, उन्होंने बापू के साथ साबरमती आश्रम में काफी समय बिताया था, वे इसमें शामिल हुए थे। बापू के साथ साबरमती आश्रम से दंडी के लिए प्रस्थान करने वाले
78 स्वयंसेवकों में गिरिवरधारी चौधरी बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व पटना में जगत नारायण लाल, सारण में गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह आदि, मुजफ्फरपुर में रामनंदन सिंह, रामदयालु सिंह इत्यादि तथा मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिन्हा आदि ने किया था। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। इसके विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन हुए तथा 9 मार्च 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना प्रस्ताव रखा। इस आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर बंद कर देने के लिए भी आंदोलन हुए। 26 जनवरी 1932 को समस्त बिहार में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने अपने एक व्यक्तित्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की सलाह दी। 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया तथा बिहार में यह आंदोलन बंद कर दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अगली जो है वो कड़ी में है नखास पिंड आंदोलन। नखास पिंड आंदोलन का योगदान विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में नमक कानून भंग करने में रहा है। नखास पिंड नामक स्थान पटना जिले में है, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। 16 से लेकर 21 अप्रैल तक पटना में 16 से 21 अप्रैल तक 1930 ईस्वी में पटना में नखास पिंड चालो का नारा गूंजा करता था। यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का संकल्प लिया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। 16 अप्रैल 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नकास पिंड नामक स्थान की ओर कूच किए ताकि वे नमक कानून को भंग कर सकें, परंतु पुलिस द्वारा इन्हें रास्ते में ही रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लोगों में उत्तेजना फैल गई और पुलिस से उनका संघर्ष शुरू हो गया। इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नकास पिंड पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। इस आंदोलन में बिहार के कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, जिनमें से प्रमुख हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी और आचार्य जेबी कृपलानी।